केस स्टडी सलोनी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। माइग्रेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, जॉइंट पेन्स, लेग पेन, लो सेल्फ एस्टीम। बहुत बार डीप लोनलीनेस फील होती है, हेल्पलेसनेस फील होती है। मैं अकेले नहीं रह पाती, एक अजीब सा डर रहता है कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मेरे हस्बैंड ही रहते हैं मेरे साथ हर वक्त, बट व्हेन ही लीव्स फॉर हिज वर्क आई टेंड टू बिकम फेयरफुल। मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बट इतना सफ़र मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। सलोनी वाज सफरिंग और ये बहुत क्लियर था। ये मल्टीपल इश्यूज का केस था। यूजुअली डीप रूटेड मल्टीपल इश्यूज के लिए एक से ज़्यादा थेरेपी सेशंस लग जाते हैं। हाउएवर सबकॉन्शियस माइंड हमें सबसे पहले क्या दिखाना चाहता है वो हम उस पर छोड़ देते हैं इन केसेस में। टू अंडरस्टैंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं। सलोनी एक प्योर सोल है एंड शी टच्ड माई हार्ट विद हर विलिंगनेस टू फाइट हर बैटल्स ब्रेवली। सलोनी कोलकाता रहती थी। उसका सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन इनर चाइल्ड हीलिंग सबसे पहले करी गई। बहुत सारे चाइल्डहुड नेगेटिव मेमोरीज ऊपर आने लगे, जिन्हें धीरे धीरे रिलीज किया गया विद न्यू एफर्मेशंस। क्योंकि सलोनी ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाती थी, इसलिए आई आस्क्ड हर टू कनेक्ट विद हर फीलिंग्स टू रिसीव द पास्ट लाइफ इंप्रेशंस। यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पत्थर, हर तरफ सॉलिड आइस है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। ओके, आई सी, देन हु आर यू? कौन सी जगह है ये? फ्लैश छोटे छोटे दिख रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ। मेरी बॉडी एक जानवर की तरह है, हाफ एनिमल जैसा। टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है और मेरी हाइट छोटी है, पर मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वहाँ एक डिवाइन मिरर है, उसको देखो। यू विल बी एबल टू सी योरसेल्फ क्लियरली। मैं हाफ इंसान और हाफ एनिमल जैसा हूँ। ब्लैक कलर का फर है, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ बादल हैं हर तरफ। अर्थ नहीं है, ये कोई और ही डायमेंशन लगती है। ओके, सो तुम यहाँ कैसे आई सलोनी? भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। ओके, और इसके पीछे क्या वजह है? समथिंग माई सोल वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस। मेरी सोल चाहती थी इस लोनलीनेस को एक्सपीरियंस करना, जहाँ कोई ना हो। जब आपके साथ कोई ना हो, आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले। ओके, एंड इस लोनलीनेस से हम क्या सीख सकते हैं सलोनी? एकांत ही आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। It's a way through which you can connect with divine. You can feel him completely. You understand his true magnificent presence. हम ईश्वर को भूल जाते हैं। जब हम एकांत होते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ईश्वर की प्रेजेंस कितनी डीप है। हम उस प्रेजेंस को डीपली अनुभव करते हैं। लोनलीनेस isn't sad. दुख की बात नहीं, ये तो एक तरीका है, एक ब्लेसिंग है। We humans forget to utilize the beauty of loneliness. हमेशा हर वक्त किसी ना किसी का साथ हमें चाहिए। मैं चाहती थी इस लोनलीनेस के थ्रू मैं ईश्वर से कनेक्ट कर सकूं। So he gave me this opportunity. That is very deep. Thank you for sharing the other side of loneliness, सलोनी। बहुत सारे इश्यूज हैं तुम्हारे सलोनी। वो कहाँ से आ रहे हैं? Especially the pains in your body, physical pain. सलोनी इंस्टेंटली जंप्ड इनटू अनदर लाइफ और वो रोने लगी बहुत बुरी तरह से। एक लेडी है 28 से 30 साल की, उसका रेप हुआ है, किसी खेत में पड़ी हुई है। 3 लड़के थे। मैं ही हूँ वो, कमजोर फील कर रही हूँ, हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मैं छटपटा रही हूँ कुछ देर तक मरने से पहले। ये एक गांव है। आई कैन क्लियरली फील ये डीप डिप्रेशन जो मेरी अभी इस लाइफ में, करंट लाइफ में आया है ना, वो यहीं से शुरू हुआ है।
यहीं से उसके इम्प्रेशंस मेरी करंट लाइफ में आए थे. आई कैन फील इट क्लियरली. दैट्स पेनफुल. कैन यू कनेक्ट विद योर इमोशंस? कैसा फील हो रहा है या क्या स्टेट ऑफ माइंड था तुम्हारा उस वक्त? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, मेरी गलती नहीं थी. लोग देख रहे हैं मेरी मरी हुई बॉडी को. मेरी माँ रो रही है. शरीर छोड़कर मेरा सारा दर्द गायब हो गया है फिजिकली, और इमोशनली मैं एकदम डिटैच फील कर रही हूँ. ना दुख अंदर है, ना खुशी अंदर है, बस एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील हो रहा है. अब आई एम रिसीविंग मैनी मैसेजेस फ्रॉम माई हायर सेल्फ. ओके, क्या तुम शेयर करना चाहोगी सलोनी? हाँ बिल्कुल. मुझे मालूम हो गया है ये डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस और जो मेरे शरीर में दर्द होता है ना, स्पेशली लोअर एब्डोमेन पेन, फॉर नो रीज़न, ये इसी लाइफ से आया है. हाथ पैर में दर्द, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सारी चीज़ें हुई. ये वो हैवी इमोशंस हैं जो इस लाइफ से करंट लाइफ में आए, क्योंकि मेरी सोल ने इसे डीपली रजिस्टर कर लिया था. मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब मेरा रेप हुआ था. मैं भी शादी करना चाहती थी, मेरी चाह थी वो, पर मैं बहुत पहले मर गई. बट हाँ, करंट लाइफ में ईश्वर ने मुझे सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, जो मेरे दुख सुख में खड़ा रहता है. मेरे इतने हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद भी वो इतने पेशेंट हैं, मेरा ख्याल रखते हैं. आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन माई लाइफ. अब जब मुझे मालूम हो गया है कि कुछ चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आई विल वर्क अपॉन माई लाइफ. पास से निकल कर अब प्रेजेंट को अच्छा मैं बनाऊंगी, एंड आई विल नॉट गिव अप. दैट्स ब्यूटिफुल सलोनी. ब्लेस यू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सो ये थी सलोनी की कहानी. डेफिनेटली इसमें बहुत दर्द था, पर बहुत सारी लर्निंग थी एट सोल लेवल. हमें समझना होगा हमारी लाइफ की अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं. स्पेशली डेथ के टाइम पर अगर किसी तरह का शॉक हमें मिला हो या कोई चीज़ हमें पेन देती हो, वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ सकती है. उन चीज़ों का गहरा असर हमें फॉलो करता है एट टाइम्स. इसलिए कई बार सिर्फ पास्ट लाइफ विजिट कर कर आप बहुत सारे अनजाने फेयर्स अचानक से दूर कर देते हैं. हाउएवर इट्स नॉट 100% गारंटी, बट हाँ, पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. जैसे कि इस केस में हुआ. सलोनी ने मुझे बाद में बताया कि इस बार वो फर्स्ट टाइम बिना डरे एक होटल रूम में रुक पाई. लाइफ में फर्स्ट टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज अवे. उससे पहले उसको एक फोबिया था, वो अकेले नहीं रह पाती थी. नाउ शी हैज स्टार्टेड प्रेइंग डेली. अपनी हेल्थ के लिए उसने एक रूटीन बनाया है. शी इज ऑल्सो अंडरटेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट. उसका जिंदगी जीने का नजरिया बदलने लगा है. शी अंडरस्टैंड्स रेप एंड मर्डर ईश्वर के प्लान में नहीं आते. ये पेनफुल अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स हैं. जो हुआ उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, पर जो हम अब करना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है. हम डिप्रेशन को डिफीट कर सकते हैं. हमें बस अपना नज़रिया बदलना है. दर्द और दुख को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है. हर एक इंसान के पास फ्री विल है. ईश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सीखना हमें है, बेहतर हमें बनना है. मुश्किलों से आगे बढ़कर दूसरों को हौसला हमें देना है, क्योंकि हम डिवाइन का अंश हैं. हम क्रिएटर भी बन सकते हैं और डिस्ट्रक्टर भी. फैसला हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाते हैं.